नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। यूरिक एसिड अगर बढ़ जाए तो शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ये हम कैसे जानें, और अगर बढ़ गया है तो आयुर्वेद से जुड़कर इस समस्या को कैसे खत्म करें, आइए देखते हैं। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो बढ़ सकती हैं शरीर में बीमारियां। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने का जीवन मंत्र जानिए मुझसे सिर्फ संजीवनी में। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। तो कई बार जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो तब पता चलता है कि यूरिक एसिड बढ़ गया है, तो काफी चीजों पर पाबंदी लग जाती है, दाल वगैरह पर। लेकिन ये बढ़ा हुआ यूरिक एसिड हमें कितना नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, बहुत अच्छा विषय है और काफ़ी सारे लोगों को शायद मालूम नहीं होगा कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ क्या मतलब है। सबसे पहले थोड़ा जो नॉर्मल जो यूरिक एसिड होता है ब्लड में, उसके अगर हम वैल्यू बताएं आपको, तो अगर 2.4 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड में, ये फीमेल का एक नंबर होता है, 2.5 से 6 ऐसा रफली लगा लीजिए। और जो मेल्स होते हैं उनके अंदर 3.4 से 7 तक नॉर्मल माना जाता है। तो ये तो आपको अगर ब्लड टेस्ट कराएंगे, अगर इसके इस रेंज में है तो नॉर्मल है। और नॉर्मल रेंज से जब अधिक आपका यूरिक एसिड होगा तो उसको कहा जाता है हाइपर यूरेसेमिया, यानी कि यूरिक एसिड आपके ब्लड के अंदर बढ़ गया है। और इसके बढ़ने से एक तो बहुत कॉमन एक बीमारी होती है, इसको गाउट बोलते हैं। आयुर्वेद में हम इस रोग को वात रक्त के नाम से बोलते हैं। इसके अलावा जो है यूरिक एसिड बढ़ने से हमारे जो जोड़ों में प्रॉब्लम हो सकती है। जोड़ों में कई बार वहाँ पर जो यूरिक एसिड जम जाता है, वहाँ क्रिस्टल्स बन जाते हैं, हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं यूरिक एसिड बढ़ने से। और इसके अलावा आपको किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी में डैमेज हो जाता है, किडनी ख़राब हो जाती है यूरिक एसिड बढ़ने से। और हार्ट के जो लोग हार्ट पेशेंट होते हैं या जिनको डायबिटीज़ होती है, टाइप 2 डायबिटीज़, फैटी लिवर, और इसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर, इनसे भी, इन रोगों से भी यूरिक एसिड का कनेक्शन होता है। इसलिए इसको लाइटली नहीं लेना है। आप जब भी ब्लड टेस्ट कराएं उसमें एक आपका जो मोस्टली आप जब कराते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, उसमें यूरिक एसिड भी साथ में बताया जाता है। तो एक तो आपको ये समझना है कि यदि आपको यूरिक एसिड थोड़ा बॉर्डर लाइन पर है या ऊपर ज़्यादा है तो बिल्कुल जो है उसको लाइटली ना ले करके उसको तुरंत आप पर एक्शन लेना है। कुछ लोग क्या एक गोली शुरू कर देते हैं, आयुर्वेदिक गोली खाना शुरू कर देते हैं, वो खाते रहते हैं कई साल तक, कह रहे हैं जी हम तो खा रहे हैं, नॉर्मल हमारा है। ऐसा नहीं है। आपको एक तो जीवा के सेहत के नंबर पर डायल करना है, डॉक्टर से बातचीत करनी है, और क्या उसका आयुर्वेदिक उपचार है वो आपको तुरंत पता लगाना चाहिए। क्योंकि पूरी लाइफ लॉन्ग का ये रोग नहीं है कि पूरी लाइफ लॉन्ग गोली खाते रहें आप। आपको उसकी जड़ पकड़ करके और उसको ठीक करना है। और कैसे इसको ठीक करते हैं आयुर्वेद में, इसी विषय पर थोड़ा विस्तार से और बात करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से सुनते रहिए भैया। अगर आप भी चटकाते हैं अपनी उंगलियों को तो भुगतने पड़ सकते हैं आपको गंभीर परिणाम। ये बताएंगे सेहत की संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान, अब से थोड़ी ही देर बाद। डॉक्टर चौहान, यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं और खान पान तो बहुत ज्यादा मायने रखता है, आप हमेशा यही कहते हैं। तो अगर बढ़ा हुआ है यूरिक एसिड तो क्या खाएं? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहता हूँ कि यूरिक एसिड एक नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको समझना चाहिए। हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं वो कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनका बाई प्रोडक्ट होता है और उसके बाद ही यूरिक एसिड बनता है। तो एक तो आपको ध्यान रखना है, अगर यूरिक एसिड ज़्यादा है तो ऐसे भोजन तत्व जिनके अंदर प्यूराइन नामक एक तत्व पाया जाता है, वो अगर ज़्यादा है तो फिर एंड में आपको यूरिक एसिड उसके कारण बढ़ेगा। अगर सिंपल भाषा में डाइट की हम बात करें, सरल भाषा में, तो एल्कलाइन डाइट, आपको आजकल आपने सुना होगा कि एल्कलाइन डाइट जो है वो बहुत हेल्थ के लिए भी अच्छी रहती है। तो इसमें क्या है, जैसे आप फ्रूट्स में केला खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, अमरूद बहुत अच्छा है, मीठा संतरा, खट्टा नहीं होना चाहिए, और जितने भी फ्रूट्स हों, मीठे फ्रूट्स, उनका सेवन आप कर सकते हैं। सलाद बहुत अच्छी रहती है, खीरा, ककड़ी या जो भी आपको सीजनल मिलता है, कुछ चुकंदर, गाजर वगैरह, ये सब आप सलाद के रूप में सेवन कर सकते हैं। हरी सब्जियां जो कि हम बार बार आपको बताते हैं, लौकी है, तोरी है, टिंडा है, और किसी भी तरह के जो हरी ग्रीन वेजिटेबल जो मिलती हैं उनका सेवन आपको करना चाहिए। जितना भी जो एल्कलाइन फूड है, इसमें दलिया है, ओट्स है, पोहा है, मूंग दाल की खिचड़ी आप बना करके खा सकते हैं। आजकल बहुत सारी चीज़ें, लोग रागी की रोटी बनाते हैं, मल्टीग्रेन बाजरा खाते हैं, मक्का की रोटी खाते हैं, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन पानी पीना चाहिए, और साथ में तरबूज, खीरा, ककड़ी, नारियल पानी,
ये बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है, अगर बहुत ज़्यादा तनाव आपको है, मेंटल स्ट्रेस है, मानसिक तनाव है, उसको भी मैनेज करना है, क्योंकि आजकल ये एक ऐसा साइलेंट किलर है स्ट्रेस जो है, जो हमारे शरीर में जो फिज़िकल जो हमारे केमिकल्स हैं या हमारे जो पैरामीटर्स हैं, हमारे सिस्टम्स हैं, उन पर इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। ये बाकायदा इस रिसर्च के माध्यम से भी प्रूव हो चुका है। आयुर्वेद में तो हम हज़ारों वर्ष से ये बात कहते आ रहे हैं कि जो आपका मन अगर दुखी है, मन आपका चिंतित है, तो उसका असर आपके शरीर पर अवश्य पड़ता है। लेकिन अब मॉडर्न साइंस भी इसको मानती है और इसलिए आपको अपने स्ट्रेस को भी मैनेज करके रखना है। अगर आप भी चटकाते हैं अपनी उंगलियों को तो भुगतने पड़ सकते हैं आपको गंभीर परिणाम। ये बताएंगे सेहत की संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान अब से थोड़ी ही देर बाद। और एक संजीवनी दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सचिन जी गुरुग्राम से। सचिन जी बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए आप डॉक्टर चौहान से। हेलो जी नमस्कार। डॉक्टर नमस्कार। हाँ जी बताइए। डॉक्टर साहब मेरा नाम सचिन है और तो मेरी उम्र 33 साल है। जी सर पिछले 20 से 25 दिनों में मैंने नोटिस किया मुझे बर्निंग में प्रॉब्लम है। क्या है सर, तकरीबन 10:30 बजे रात को मेरा सोने का टाइम होता है। अच्छा। मैं जैसी आंखों में मेरी नींद है मैं सो जाता हूँ, मतलब आंखें दर्द कर रही हैं, मुझे नींद आ रही है, पर सर जस्ट मैं लेटा हूँ आधे 1 घंटे बाद ना मेरे सर में पेन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। हाँ तो ये रोज हो रहा है अभी आपको? सर पिछले 20-25 दिन से डेली हो रहा है मेरे साथ। मतलब सोया हुआ हूँ मैं और मुझे सर में दर्द हो रहा है, मुझे आसपास की ना छोटी छोटी आवाजें ना वो भी सुनाई दे रही, आंखें नहीं खुलती हैं, सर में दर्द और मुझे वॉइस सारी सुनाई देती है आसपास क्या हो रहा है। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि गहरी नींद आपको नहीं आती है और सिर में दर्द आपको महसूस होता है। तो देखिए, एक तो सिंपल चीज जो मुझे समझ आ रही है इससे, एक तो आप अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करिए तुरंत। अक्सर जो है जब ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो जाता है तो उसमें कई बार हेडेक भी होता है, सिर में भारीपन होता है, कई बार बॉडी में हीट निकलती है, कई तरह के लक्षण उसमें होते हैं, नींद भी ठीक से नहीं आती, बेचैनी रहती है। तो एक ब्लड प्रेशर जरूर चेक करिए। और दूसरा मैं आपको ये भी सलाह दूंगा कि रात को सोने से पहले अपने पैरों को अच्छी तरह से पानी में धो करके और तौलिए से पोंछ लीजिए, थोड़ा तलवों में मालिश करके फिर सोइए। नाक में बादाम का तेल अगर आपके पास है वो डाल लीजिए, नहीं तो जीवा का अणु तेल हर घर में होना ही चाहिए। अणु तेल को रोज डाल सकते हैं आप, जो स्वस्थ लोग हैं वो भी डालें और किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है वो भी डालें। नाक जो है वो हमारे ब्रेन का दरवाज़ा है, ऐसा कहते हैं, नोज इज़ द डोरवे टू योर ब्रेन। तो ये नाक में डालने से पूरे ब्रेन तक उसकी असर जाती है, उसका तरावट वहाँ जाती है, लुब्रिकेशन पहुँचती है और कई प्रकार के रोगों में ये लाभ करती है। सप्ताह में 1 बार या 2 बार सिर में तेल की मालिश भी करें, मुझे उम्मीद है इससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर समस्या बनी हुई है तो एक बार जीवा के डॉक्टर से ज़रूर तुरंत जल्दी से जल्दी आप संपर्क करें। विशेष तौर पर अगर ब्लड प्रेशर आपका हाई आता है तो तुरंत आपको कांटेक्ट करना है, ताकि जल्दी से जल्दी रूट कॉज को ढूंढ करके और उसका उपचार हम शुरू कर सकें। डॉक्टर चौहान, आपने ये तो बताया कि क्या है जो खाना चाहिए अगर बड़ा है, अब वो कौन सी चीजें हैं जिनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए या कम मात्रा में खाना चाहिए अगर यूरिक एसिड बढ़ा है? ये अच्छा प्रश्न है। आपको अक्सर लोग जो है क्या खाना चाहिए इस पर तो फोकस करते हैं, लेकिन क्या नहीं खाना चाहिए ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो एक तो नॉनवेज आपको नहीं खाना है, विशेष तौर पर किसी भी प्रकार का जो फूड है जिसमें कि चाहे वो सी फूड है, मछली वगैरह है या कुछ चिकन है, मटन है, ये बिल्कुल आपको नहीं खाना है, क्योंकि ये बहुत एसिडिक फूड होता है और इससे यूरिक एसिड बढ़ेगा ही बढ़ेगा आपका। दूसरा जो है कोल्ड ड्रिंक्स, आजकल लोग पीते रहते हैं, कभी कुछ पी लिया, कभी कुछ पी लिया, अल्कोहल स्पेशली, या फिर किसी तरह का भी कोई भी अल्कोहल हो, चाहे बियर हो, चाहे वाइन हो या विस्की हो, वो नहीं पीना है। इवन चाय कॉफ़ी भी आपको अवॉइड करनी चाहिए, कैफीन उसमें होता है। टबैको आपको अवॉइड करना है, स्मोकिंग। और आयुर्वेदिक भाषा में अगर मैं समझाऊं तो पित्तवर्धक भोजन, जो तीखा है, मिर्ची, मसालेदार, खट्टा, फ्राइड, ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। लाइफस्टाइल में देखें तो जो आपका जो आपका जो ओवर एक्सरसाइज किसी तरह की आप करते हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं, लाइफस्टाइल जिससे हीट पैदा हो रही है। और डाइट में एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूं कि जितनी भी जो बीन्स हैं, विशेष तौर पर आपको जो मटर है या ग्रीन बीन्स हैं या कोई भी प्रोटीन रिच जो फूड होगा, उसको थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। लेकिन ब्रोकली का सेवन कर सकते हैं या हरी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। छाछ बहुत अच्छी रहती है, उसमें भुना हुआ जीरा वीरा डाल करके वो आप पिएं। और अगर आपको जो है दूध लेना है तो वो थोड़ा सा उसमें से मलाई वगैरह उतार करके लें।
केमिकल्स अवॉइड करने हैं। किसी भी तरह की केमिकल मेडिसिन यदि आप खा रहे हैं या भोजन में कोई केमिकल है, प्रिजर्वेटिव डाले हैं, आजकल तो पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा एक कारण बन गया है। हर प्रकार के रोग से पोल्यूशन का कनेक्शन आपको मिलता है, तो उससे भी आपको ध्यान रखना है। और कुछ लोग जो है यूरिन को रोक लेते हैं, जैसे आपको नेचर कॉल आई है, यूरिन जाने की इच्छा है, लेकिन आप कुछ मूवी देख रहे हैं, कोई मैच देख रहे हैं, किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, तो उसको होल्ड मत करिए। इसको आयुर्वेद में अधारणीय वेग बोलते हैं। ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इससे बहुत भयंकर रोग होते हैं। देर तक रात को देर तक नहीं जगना है, और जैसा मैंने कहा कि ओवर वर्किंग, ओवर एक्सरसाइजिंग, गुस्सा भी ज़्यादा नहीं करना है, गुस्से से भी हीट बढ़ती है। और मेंटल स्ट्रेस तो मैंने पहले आपको बताया, स्ट्रेस को हमेशा आपको काबू में रखना है। उसको रिलैक्स करने के लिए थोड़ा प्राणायाम करें, डीप ब्रीदिंग करें। जीवा मेडिटेशन आप नित्य कर सकते हैं, वो YouTube पे आप ढूंढ लीजिए। जीवा मेडिटेशन बहुत अच्छी मेडिटेशन है, जिससे आपका मन भी शांत रहेगा और शरीर में भी बहुत सारी जो हीट है वो एकदम से कूलिंग शरीर की हो जाती है मेडिटेशन के माध्यम से भी। और चलिए अब बारी है आज के जीवा मंत्र की। डॉक्टर चौहान, अब हम ये जानेंगे कि जीवा की मदद से कैसे यूरिक एसिड को कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, जीवा में तो हम जो इलाज करते हैं, आप सभी को मालूम है कि जो भी रोगी आते हैं, विशेष तौर से आयुर्वेद में यूरिक एसिड का जब हम इलाज करते हैं, तो एक तो मैं सबसे पहले बता दूं कि आपको लाइफ लॉन्ग इलाज नहीं करना है, लाइफ लॉन्ग गोलियां नहीं खानी है। बहुत अच्छा उपचार आयुर्वेद में मिलता है, नेचुरल है। रक्त शोधन इसमें किया जाता है, यानी कि ब्लड को प्योरीफाई करते हैं हम लोग। साथ में पित्त का शमन, यानी कि जो हीट बॉडी में आपके जो एसिड एक तरह से बढ़ गया है, उसको बैलेंस करने के लिए पित्त शामक औषधि दी जाती हैं। वात का शमन, क्योंकि वात रक्त रोग ये जब जोड़ों में चला जाता है तो वात का प्रकोप भी वहाँ हो जाता है, तो वात का शमन। और इसी से संबंधित पूरी डाइट, लाइफस्टाइल जो इसका कॉज है उसको हटाने के लिए, जिसको हम निदान परिवर्जन आयुर्वेद में बोलते हैं, ये बहुत बड़ा इसका रोल होता है। बार बार हम बताते हैं आपको, परहेज जो है वो दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, एज इम्पॉर्टेंट एज मेडिसिन। जितनी महत्व जो आपकी औषधि है, उतना ही महत्वपूर्ण आपका परहेज भी है। आजकल क्या है कि लोग यूरिक एसिड की एक टैबलेट तो खा लेते हैं, लेकिन कोई भी परहेज नहीं करते हैं। बहुत लोगों को देखा है मैंने, कह रहे जी रोज़ एक गोली खाते हैं, लेकिन परहेज तो नहीं करते। बताया ही नहीं है किसी ने कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो एक तो सुबह खाली पेट आप नीम के पत्ते अगर 5-6 चबाएंगे, दैट इज़ वेरी यूज़फुल, इससे बहुत फ़ायदा होगा। और नीम सिरप हमारे यहाँ मिल जाता है, नीम टैबलेट मिल जाती है, वो भी आप ले सकते हैं, उससे ब्लड प्यूरीफाई होता है। जीवा का करेला जूस बहुत अच्छा है, गिलोय का जूस है, आंवले का जूस है, एलोवेरा का जूस है, ये सब बॉडी को एल्कलाइन करते हैं। रात को त्रिफला चूर्ण अवश्य लीजिए, जिससे कि पेट साफ रहेगा। त्रिफला की टैबलेट भी मिल जाती है, जो लोग चूर्ण नहीं लेना चाहते टैबलेट भी लें। और इसके साथ साथ जो है, अगर फ्रेश आंवला मिलता है तो 2 चम्मच आंवले का जूस निकाल के 1 चुटकी हल्दी उसमें आप डाल करके रोज़ सुबह खाली पेट ले लीजिए। वेरी यूज़फुल, वेरी इफ़ेक्टिव। 1 चम्मच मेथी 1 गिलास पानी में रात को भिगो दीजिए। सुबह ये मेथी वाला पानी अगर आप पिएंगे, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। या 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया 1 गिलास पानी में रात को डाल करके और उसको रख दीजिए, सुबह उसको छान करके आप पी लीजिए। बहुत सरल चीज़ें हैं, आप करके देखिए, विदिन 2-3 वीक्स आपको जो है इम्प्रूवमेंट दिख जाएगा। सेहत को ठीक रखना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, केवल आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, जिसको हम कॉमन सेंस बोलते हैं, और उसके साथ साथ आपको संजीवनी से जुड़ना है, आयुर्वेद से जुड़ना है। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 0129404004, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। अगर आप भी चटकाते हैं अपनी उंगलियां तो इसके कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, बहुत सारे लोग होते हैं और उसमें शायद हम लोग भी शामिल है, मैं भी शामिल हूँ, कि बैठे हैं तो उंगलियां चटका रहे हैं। हाँ जी। ये जो हम खेल में ऐसी करते रहते हैं, ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो एक संकेत होता है ये कि आपको कहीं ना कहीं मानसिक तनाव है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, क्योंकि ऐसी तो कोई बैठे बैठे ये नहीं करेगा, तो इसका एक सूचक है ये। दूसरा जो है, आमतौर पर आपने बुजुर्गों से सुना होगा कि उंगलियां मत चटकाइए, अशुभ माना जाता है ये। तो इसके पीछे भी कोई साइंस है, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर सिंपल भाषा में हम समझें तो उंगलियों में एक तो खिंचाव पैदा होता है, स्टिफनेस पैदा होती है। उंगलियां जो उनके अंदर ड्राइनेस, बार बार उंगलियों को ऐसे करेंगे तो जोड़ों के अंदर लुब्रिकेशन कम होता है
वहाँ ड्राइनेस पैदा हो जाती है। और उसके साथ साथ ये जोड़ों में या फिंगर्स के जो जॉइंट होते हैं उनमें दर्द भी पैदा कर सकता है और उंगलियों के जोड़ों में सूजन भी आमतौर पर इसके कारण हो जाती है। तो मांसपेशियां जो मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, वो भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये मत करिए। अगर आपको आदत है तो थोड़ा सा जब भी आप करते हैं किसी को बोलो कि वो आपको जो बीच में टोक दे ताकि आप उसको रोक दें, और थोड़ा डीप ब्रीदिंग करना शुरू करेंगे तो एंग्जाइटी भी शांत हो जाएगी, फिर आप बार बार ये नहीं करेंगे। डॉक्टर चौहान, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, सेहत से जुड़ी इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 0129404004। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और YouTube पर जीवा शोज तो देखना बिल्कुल मत भूलिए और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। नमस्कार।